हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए हिंदुस्तानियों ने अपने खून को पसीने की तरह बहाया, कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की और अपनी कीमती जिंदगियों की कुर्बानियां पेश की, तब जाकर हिंदुस्तान को आजादी नसीब हुई। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चार मीनार के दामन में मुनक्किदा जश्न आजादी व्हीकल रैली को खिताब करते हुए किया, जिसको महकमा फायर सर्विसेज ने मुनक्किद किया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के लोगों ने शाना बशाना कुर्बानियां दी हैं। आगे कहा कि आजादी से कबल हिंदुस्तानियों की हालत गुलामों जैसी थी, जिन पर अंग्रेज हर तरह का सितम ढाते थे। वज़ीर दाखिला ने अपनी तकरीर में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जौहर, भगत सिंह और दीगर मुजाहिदीन आजादी का तस्करा करते हुए उनकी खिदमत और कुर्बानियों को खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि हम सबको आजादी की कदर और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना वज़ीर आला KCR की क़ियादत में मजमूई तरक्की की तरफ रवां दवा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल मुकम्मल होने पर आजादी की डायमंड जुबली के तौर पर 15 रोजा प्रोग्राम्स का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना महकमा पुलिस मुल्क भर के लिए मिसाली मकाम हासिल कर चुका है। इसी तरह तेलंगाना महकमा फायर सर्विसेज भी अपनी खिदमात के एवज अहम मकाम हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि महकमा फायर सर्विसेज अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में अपने फ़राइज़ बहुस्न खूबी अंजाम दे रहा है और हादसात की इत्तला मिलते ही फौरी मकाम हादसात पहुँचकर आग पर काबू पा रहा है। उन्होंने कहा कि महकमा फायर सर्विसेज का अमला अपनी जान माल और अफराद ख़ानदान की परवाह किए बगैर अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने पहली मरतबा फायर मोटरसाइकिलें भी मुतारुफ कराई हैं, जिनसे छोटी गलियों और तंग मकामात पर भी फायर सर्विसेज अमला आसानी से पहुंचकर हादसात पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर रहा है। आखिर में उन्होंने कहा कि हम तमाम को अपने अपने इलाकों और मुल्क की कौमी तरक्की के लिए हिस्सेदार बनना चाहिए ताकि आज़ादी का सही इस्तेमाल हो। खिताब के बाद उन्होंने फायर गाड़ियों को झंडी दिखाकर रैली का आगाज किया। इस मौके पर फायर सर्विस के डायरेक्टर जनरल संजय जैन, डायरेक्टर लक्ष्मी प्रसाद, एडिशनल डायरेक्टर नारायण राव, रीजनल फायर ऑफिसर पापैया, डिविजनल फायर ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी और दीगर मौजूद थे। చార్మినార్ హిస్టారికల్ ప్లేస్ లో మా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ర్యాలీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. మా డీజీ గారు సంజయ్ కుమార్ జైన్ గారు, మా డిస్ట్రిక్ట్ ఫైర్ ఆఫీసర్ శ్రీనివాస్ గారు, ఆల్ ఆఫీసర్స్, స్టూడెంట్స్, మా అదర్ ఆఫీసర్స్ కి పేరు పేరుతో మా సలాం నమస్కారము. ఇండిపెండెన్స్ 75 ఇయర్స్ అయింది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 15 డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు. తప్పకుండా మా యూత్ లో ఉన్న స్టూడెంట్లు అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి. ఇండిపెండెన్స్ లో చాలా బలిదానం చేసి ఇండిపెండెన్స్ తీసుకొచ్చిన, అలాగే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు బి చాలా ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ చేస్తున్నారు. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఈ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఫైర్ సర్వీస్ ఎవ్రీ టైం యాక్టివ్ పని చేస్తున్నారు. ఇండియాలో తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైర్ डिपार्टमेंट को చాలా इंपॉर्टेंस ఇచ్చారు. इसीलिए मैं तमाम हमारे स्टूडेंट्स को बहुत मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने अदा करता हूं। और आज की जो रैली निकाली जा रही है, यकीनन यह एक तारीखी रैली है जिसमें काफी व्हीकल्स है जो इमरजेंसी के टाइम पर जहां पर भी फायर होता है, यहाँ हमारे डीजी साहब संजय कुमार जैन साहब भी मौजूद है, हमारे ऑफिसर साहब भी मौजूद है। हमेशा यही प्लान करते हैं कि किस तरह आग पर काबू पाया जाए, हमारे ऑफिसर की तरह एक्टिव पनी करें। तो इसलिए मैं तमाम ऑफिसर्स को जो जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा फायर डिपार्टमेंट इसी तरह काम करता रहेगा और हमारे लिए प्राउड की बात है हमारे फायर ऑफिसर्स जिस तरह हमारी स्टेट में सर्विस दे रहे हैं, इमरजेंसी में जिस तरह जाते हैं व्हीकल्स पर भिजाकर, और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स पर जो कुछ दिन पहले ही हमारे डीजी साहब और उनकी टीम ने जर्मन जाकर किस तरह फायर पर काबू किया जा सकता, वर्ल्ड में क्या क्या रिसर्च हो रहा है वो देख कर आए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर भी हमारे स्टेट में जो भी जरूरत के सामान हो गए फायर को कंट्रोल करने के लिए हम जरूर मुहैया करेंगे। और जहां तक भी हो सके
जितनी चीज हमसे हो सकेगी फायर डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। और जहां पर भी हम तो हमेशा खुदा से दुआ करते हैं कि कभी भी कहीं इंसिडेंट ना हो। अगर इंसिडेंट हुआ तो हम जल्द से जल्द कंट्रोल करेंगे। उसके लिए डीजी साहब को और फायर डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। ये हमारी आजादी हमारे महान नेता गांधी जी साहब जो महात्मा कहते हैं, उन्हें इसीलिए महात्मा कहते हैं कि उन्होंने बड़ा सैक्रिफाइस किया। और हिंदुस्तान की आजादी में महान और महात्मा गांधी हमेशा अमन की तहरीक चलाए, क्योंकि जो भी तहरीक होती है अमन से चलती है तो जरूर कामयाब होती है। अंग्रेजों ने हम पर बहुत जुल्म किया। उस जमाने में हिंदुस्तान की आजादी में हिंदू और मुस्लिम भाई मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे और हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। आज हम 75 साल कंप्लीट कर चुके हैं, 76वें साल में दाखिल हुए हैं। इसीलिए सारे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से इस युग में आजादी मनाई जा रही है। आजादी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है और हमारा जो सपना है हिंदुस्तान को सारी दुनिया में हम नंबर 1 स्टेज पर लाना चाहते हैं। उसके लिए हमारे तमाम ऑफिसर्स बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में हो या हमारे स्टेट में हो अमन और भाईचारगी है। उसी तरह हर डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है। मेरी जानिब से फायर डिपार्टमेंट के डीजी साहब को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को, जितने ऑफिसर्स यहाँ हैदराबाद से आए हुए सबको दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ। जो